गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन की डिटेल रीडिंग करेंगे। कल हमने अपने लेसन की समरी की थी, तो आज हम लेसन फर्स्ट पार्ट की रीडिंग करेंगे। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीमेड ऑफ कंकरिंग द skis. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? बहुत पुराने ज़माने से मनुष्य की सपना रहा है कि वो आकाश में ऊंचे आसमान में उड़े, और ये दोनों ही कहानियाँ उड़ान के बारे में। पहली कहानी एक यंग सीगल के बारे में कि किस प्रकार उड़ान भरने से डरता था, किस प्रकार उसने अपने डर पर जीत हासिल की। दूसरा पायलट के बारे में जो कि तूफ़ानी बादलों में खो जाता है और किस प्रकार वो सेफ पहुंचता है, कौन उसकी मदद करता है। तो ये सारी उसमें बताया हुआ है। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. लेज एक पठार होता है जो कि चट्टान का बना होता है, पहाड़ों का। तो चट्टान का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे लेज कहते हैं। यंग सीगल अपने ही लेज पर अकेला रह गया था। उसके दोनों भाई और बहन दिन होने से पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन ऑफरेड टू फ्लाई विद दैम। वो उड़ने से डरता था। सम हाउ वेयर ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। बड़ी मुश्किल से साहस करके अपने लेज के किनारे तक आगे की तरफ उड़ने की कोशिश करता है। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, पर इतने में वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। अपने सामने विशाल फैला हुआ सागर देखता है, समुंदर देखता है अपने नीचे। तो इसको देखकर डर महसूस होता है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। यह बहुत लंबा था जिसको मीलों की दूरी तय करनी थी उसे। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसने महसूस किया कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे ड्यू टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब ये महसूस करते हुए कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो सिर झुका बैठा रहता था और वापस अपना जो वो उस लेज में होल था, जो अपना घर था उसका, जहाँ वो रात बिताता था, वहीं चला जाता। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके दोनों भाई, उसकी छोटी बहन जिसके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, वो भी उड़कर किनारे तक जा चुकी थी, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे और उड़ान भर चुके थे। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up मतलब collect करना, together। वो अपने साहस को इतना इकट्ठा नहीं कर सकता था ताकि वो अपनी इस निराशा को दूर करके अपनी पहली उड़ान भर सके कि जिस चीज़ के लिए वो फेल हो रहा था कि उसको वो दोबारा हासिल कर सके। और निराशाजनक स्थिति उसे काफ़ी महसूस हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रियली। उसके फादर और मदर दोनों ही तेज आवाज़ में चहचहाते उसे डांट रहे थे। क्या कह रहे थे? अपब्रेडिंग स्कोल्डिंग, डांट रहे थे श्रीली तीखी आवाज़ में। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। धमकियाँ दे रहे थे, थ्रेटनिंग धमकियाँ देना कि अगर वो उड़ा नहीं तो वो इसी जगह पर उसे भूखा रहना पड़ेगा। उसे अगर उसने ये नहीं छोड़ा, नहीं उड़ेगा, तो वो उसे यहाँ भूखा रहना पड़ेगा अपने शिलाफलक पर, लेज शिलाफलक पर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर अपने जीवन के डर से वो वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं सका। अपना डर क्या था कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो मर ना जाए, इस चीज़ के डर को देखकर वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उड़ा। दैट वॉज 24 hours एगो। अब 24 घंटे पहले की बात थी। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने घंटों से उसने खाना नहीं खाया। 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर
हिम, यहाँ तक कि उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। दिन की शुरुआत होते ही वो सारे यहाँ से, दिन निकलने से पहले ही सबने यहाँ से अपनी उड़ान भर ली थी। और किस प्रकार वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स और उसके भाइयों और बहनों को उड़ने की कला सिखा रहे थे, कि उनकी कला में निपुणता किस तरह उनने हासिल कर ली थी। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और यह भी सिखा रहे थे कि स्किम द वेव्स, कि लहरों के ऊपर तैरना, और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की भी टीचिंग कर रहे थे, उसे शिक्षा दे रहे थे उसके भाई बहनों को। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring मतलब मीन्स छोटी मछली, जो herring मछली एक प्रकार है, टाइप है, जो छोटी मछली है, कि किस प्रकार उसके भाई ने अपनी पहली हैरिंग फिश को पकड़ा और किस प्रकार डेव्योर इट, डेव्योर मतलब निगल जाना, निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रोक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, एक चट्टान पर खड़े होते हुए उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर चीख लगा रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे। चट्टान पर वो खड़ा था, पर उसके माता पिता कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी क्वार्डिस, कायरता पर हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में था। उसके सामने जो चट्टान था उस पर उसका पूरा परिवार बैठा था और किस प्रकार कावर्डिस उसके कायरता पर हंसी उड़ा रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था उसकी चट्टान पर, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। He felt that the heat because he had not eaten since the previous nightfall. देखो आ भी गया। उसे धूप बड़ी तीखी लग रही थी, तेज लग रही थी, क्योंकि उसने महसूस किया, क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था। उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था।